श्री गणेशाय नमः। अथः चतुर्स्कन्धे पंचमोऽध्यायः। व्यास उवाच अथ किं बहुनोक्तेन संसारेऽस्मिन् रिपोत्तमम् धर्मात्मा द्रोहबुद्धिस्तु कश्चित् भवति कर्हिचित् रागद्वेषावृतं विश्वं सर्वं स्थावरजङ्गमम् आधेयुगेऽपि राजेन्द्र किंमत्कलिदूषिते देवाः शेषर्याश्च सद्रोहाश्चलकर्मरता सदा मानुषाणां निरश्चाम च काग्भरता नृपगण्यते द्रोहपरे द्रोहपरो भवेदिति समानता अद्रोहिणी तथा शान्ते विद्वेषः फलता स्मृता यः कश्चित्तापसः शान्तो जपध्यानपरायणः भवेतस्य जपे विघ्न कर्ता वै मघवापरम् सतां सत्ययुगं साक्षात् सर्वदैवासतां कलिः मध्यमो मध्यमानां तु क्रियायोगौ युगे स्मृतौ कश्चित् कदाचित् भवति सत्यधर्मानुवर्तकः अन्यथान्ययुगानां वै सर्वे धर्मपरायणा वासनाकारणं राजन् सर्वत्र धर्मसंस्थितौ तस्यां वै मलिनायां तु धर्मोऽपि मलिनो भवेत् मलिना वासना सत्यं विनाशायेति सर्वथा ब्रह्मणोरेदया जातः पुत्रो धर्म इति स्मृतः ब्राह्मणः सत्यसम्पन्नो वेदधर्मरतः सदा दक्षस्य दुहितारो हि वृता दश महात्मना विवाहविधिना सम्यक् मुनिनाग्रह धर्मिणा तासव जीजन्यत् पुत्रान् धर्मः सत्येवतां वरः हरिं कृष्णं नरं चैव तथा नारायणं नृप योगाभ्यासरतो नित्यं हरिः कृष्णो बभूवः नरनारायणौ चैव चेरतुस्तप उत्तमम् प्रालेयान्द्रिं समागत्य तीर्थे बदरिकाश्रमे तपस्वीषु धुरीणौ तौ पुराणौ मुनिसत्तमौ गृह्णन्तौ तत्परं ब्रह्म गङ्गाया विपुले तटे हरेरंशौ स्थितौ तत्र नरनारायणावृषे पूर्णं वर्षसहस्रं तु चक्राते तप उत्तमम् तापितं च जगत् सर्वं तपसा सचराचरम् नरनारायणाभ्यां च शक्रः क्षोभं तदा ययौ चिन्ताविष्टः सहस्राक्षो मनसा समकल्पयत्
किं कर्तव्ये धर्मपुत्रो तापसौ ध्यानसंयुतौ सिद्धार्थौ सुभृशं श्रेष्ठ मासनं मे ग्रहीष्यतः विघ्नः कथं प्रकर्तव्यस्तपो येन भवेन्न हि उत्पादकामं क्रोधं च लोभं वाप्यति दारुणम् इत्युद्दिश्य सहस्राक्षः समाहूय गजोत्तमम् विघ्नकामस्तु तरसा जगाम गन्धमादनम् गत्वा तत्राक्षमे पुण्ये तावपश्यच्च क्रतुः तपसा दीप्तदेहौ तु भास्कराविव चोदितौ ब्रह्म विष्णु किमेतौ वै प्रकटो वा विभावसु धर्मपुत्रा ऋषि एतौ तपसा किं करिष्यतः इति सञ्चेतयतौ दृष्ट्वा तदोवाच शशीपतिः किं वां कार्यं महाबाहौ ब्रूतं धर्मसुतौ किल ददामि वां वरं श्रेष्ठं दातुं यातोऽस्म्यहं ऋषि अदेयमपि दास्यामि तुष्टोऽस्मि तपसा किल व्यास उवाच एवं पुनः पुनः शक्रस्तावुवाच पुरः स्थितः नोचतुस्ता ऋषि ध्यान संस्थितौ दृढचेतसौ ततो वै मोहिनीं माया चकार भयदावृशः विक्रान्तसिंहासनव्याघ्रश्च समुत्पादाविभीष्यत वर्षं वातं तथा वह्निः समुत्पादः पाद पुनः पुनः भीषयामास तौ शक्रो मायां कृत्वा विमोहिनीम् भयतोऽपि वंशं नीतौ न तौ धर्मसुतौ मुनि नरनारायणौ दृष्ट्वा शक्रः स्वभवनं गतः वरदाने प्रलुब्धौ न भीतौ वह्नि वायुतः व्याघ्रसिंहादिभिः क्रान्तौ चलितौ नाश्रमात् स्वकात् न तयोर्धयान् भङ्गं वैकर्तुं कोऽपि क्षमोऽभवत् इन्द्रोऽपि सदनं गत्वा चिन्तयामास दुःखितः चलितौ भयलोभायां नेमौ मुनिवरोत्तमौ चिन्तयन्तो महाविद्या मादिशक्तिं सनातनीम् ईश्वरीं सर्वलोकानां परां प्रकृतिमद्भुतां ध्यायतां कः शमो लोके बहुमायाविदप्युत यन्मूलाः सकला माया देवासुरकृतः कृताः किल ते कथं बाधितुं शक्ता ध्यायन्ति गतकल्मषा वाग्बीजं कामबीजं च मायाबीजं तथैव च चित्ते यस्य भवेतं तु बाधितुं कोऽपि न क्षमः मायया मोहितः शक्रो भूयस्तस्य प्रतिक्रियां कर्तुं कामवसन्तौ तु समाहूयाब्रवीद्वचः मनोभववसन्तेन
रत्या युक्तो व्रजाधुना अप्सरोभिः समायुक्तस्तरसा गन्धमादनम् नरनारायणौ तत्र पुराणावृषसत्तमौ कुरुतस्तप एकान्ते स्थितौ बदरिकाश्रमे गत्वा तत्र समीपे तु तयोर्मन्मथमार्गणे चित्तं कामातुरं कार्यं कुरु कार्यं ममाधुना मोहयित्वो चाटयित्वा विशिखेस्ताडयाशु च वशीकुरु महाभाग मुनिधर्मसुतावपि को ह्यस्मिन् सर्वसंसारे देवो दैत्योऽथ मानवः यस्ते बाणवशं प्राप्तो न याति भृशताण्डितः ब्रह्माहं गिरिजानात् श्चन्द्रो वह्निर्विमोहितः गणनाकानयोः काम त्वद्बाणानां पराक्रमे वाराङ्गना गणोऽयं ते सहायार्थं मयेरितः आगमिष्यति तत्रैव रम्भादीना मनोरमः एका तिलोत्तमारम्भा कार्यं साधयितुं क्षमा त्वमेवैकः शमः कामं मिलितैः कस्तु संशयः कुरु कार्यं महाभाग ददामि तव वाञ्छितं प्रलोभितो मयात्यर्थं वरदानैस्तपस्विनौ स्थानान् चलितौ शान्तौ वृथायं मे गतः श्रमः तथा वै मायया कृत्वा भीषितौ तामसौ भृशम् तथापि नोत्थितौ स्थानादेहरक्षापरोन्नतौ व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा शक्रं प्राह मनोभवः वासवाद्य करिष्यामि कार्यं ते मनसेप्सितम् यदि विष्णुं महेशं वा ब्राह्मणं वा दिवाकरं ध्यायन्तौ तौ तदास्माकं भवितारौ वशौ मुने देवी भक्तं वशीकर्तुं नाहं शक्तः कथञ्चन कामराजं महाबीजं चिन्तयन्तं मनस्यलम् तां देवीं चेन्महाशक्तिं संशितो भक्तिभावतः न तदा मम बाणानां गोचरौ तापसौ किल इन्द्र उवाच गच्छ त्वं च महाभाग सर्वैस्तत्र समुद्यते कार्यं ममातिदुःसाध्यं कर्ता हितमुत्तमम् व्यास उवाच इति तेन समादेष्टा ययुः सर्वे समुद्धता यत्र तौ धर्मपुत्रौ द्वौ ते पाते दुष्करं तपः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पंचमोऽध्यायः पांचवा अध्याय चतुर्थ स्कंदे हिंदी अनुवाद नर नारायण की तपस्या। व्यास जी बोले, हे नृपोत्तम, बहुत कहने से कोई काम नहीं।
इस संसार में धर्मात्मा और द्रोह बुद्धि से रहित मनुष्य कोई बिरला ही होता है। स्थावर जंगात्मक समस्त विश्व राग द्वेष से पूर्ण रहता है। हे राजेंद्र, सत्ययुग में भी यह संसार ऐसा ही था। फिर इस समय कली दूषित समय में क्या कहना है, जब देवता भी ईर्ष्यालु, द्रोह भाव परिपूर्ण और छल कपट परायण रहते हैं, तब मनुष्यों तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। द्रोह भाव रखने वाले के प्रति द्रोह भाव रखना तो बराबरी का व्यवहार कहा जा सकता है, किंतु द्रोह भाव न रखने वाले शांत प्रकृति प्राणियों से द्वेष रखना दुष्टता का चिन्ह है। यदि कोई शांत तथा जप ध्यान में संलग्न तपस्वी होता है, तो इंद्र उसके काम में विघ्न डालने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए सब समय सतयुग विद्यमान रहता है। दुष्टों को सर्वदा कलयुग व्याप्त दिखता है, और जिस युग में कर्म तथा योग साधना की सलाह दी गई हो, उस द्वापर तथा त्रेता युग की प्रथा के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग चलते हैं। इस प्रकार सज्जन, दुष्ट तथा मध्यम, इन तीन श्रेणियों में लोग विभक्त रहते हैं। कभी कभी कहीं कोई विरला ही मनुष्य सत्य धर्म का आचरण करने वाला मिलता है। बाकी सब लोग तो युग धर्म का अनुसरण करने वाले ही दिखाई देते हैं। हे राजन, सर्वस्त्र धर्म पथ पर चलने के लिए वासना ही मुख्य कारण मानी जाती है। उस वासना में तनिक भी मलिनता आने पर धर्म में भी मलिनता आ जाती है। मलिन वासना अवश्य में विनाश का कारण बन जाती है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम धर्म था। वह ब्राह्मण, ब्रह्मा का पुत्र, सत्यवादी तथा वैदिक धर्म का अनुयायी पुरुष था। उसने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं के साथ विवाह किया। इस प्रकार उनका विधिवत पानी ग्रहण करके वह गृहस्थ धर्म का पालन करने लगा। सत्यव्रतियों में अग्रणी धर्म ने उन कन्याओं द्वारा 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे हरि, कृष्ण, नर तथा नारायण। हे राजन, उन चारों में हरि और कृष्ण ये दोनों नित्य योगाभ्यास किया करते थे। बाकी 2 पुत्र नर और नारायण हिमालय पर्वत के बदरिकाश्रम में जाकर उग्र तप करने लगे। तपस्वियों में प्रमुख और परम पुरातन नर नारायण गंगा जी के विशाल तट पर बैठकर गायत्री संज्ञक पर ब्रह्म मंत्र का जप करने लगे। साक्षात विष्णु भगवान के अंशावतार नर नारायण ने उस स्थान पर पूरे 1000 वर्ष तक बहुत उच्च कोटि की तपस्या की। उन्होंने अपनी उग्र तपस्या से सचराचर समस्त विश्व में खलबली मचा दी। इससे इंद्र को बहुत क्षोभ हुआ। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि इन तपस्वी और ध्यान मग्न धर्मपुत्रों के विषय में मैं क्या करूं। उन्होंने यदि तपस्या पूर्ण करके सिद्धि प्राप्त कर ली, तो वे मेरा श्रेष्ठ इंद्रासन छीन लेंगे। अब मैं कैसा विघ्न उपस्थित करूं कि जिससे उनकी तपस्या न पूर्ण हो पाए। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि उन दोनों के मन में तीव्र काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न करके उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। तदनुसार इंद्र अपने गज श्रेष्ठ एरावत पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने के लिए गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। उस पुनीत आश्रम में पहुंचकर उन्होंने नर नारायण को विराजमान देखा। तपस्या के प्रभाव से जगमगाने वाले उन दोनों महामुनियों का शरीर ददीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी था। तब इंद्रदेव सोचने लगे कि ये ब्रह्मा विष्णु हैं या स्वयं सूर्य नारायण अथवा चंद्रमा हैं। धर्म के पुत्र ये दोनों ऋषि अपनी तपस्या से क्या करना चाहते हैं, इस कारण विचार करके इंद्र ने उनसे कहा, हे महाभाग धर्मपुत्र, आप क्या चाहते हैं सो बताइए। मैं आप लोगों को उत्तम व्रत वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको अदेय वस्तु भी दे दूंगा। व्यास जी बोले, उन दोनों के समक्ष इंद्र ने बार बार यह बात कही, किंतु ध्यान मग्न तथा दृढ़ चित्त नर नारायण कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया फैलाई।
उन्होंने भेड़िए, सिंह और व्याघ आदि हिंस्त्र जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें डराया। वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके अपनी मोहिनी माया के द्वारा भी उनको बार बार डराने की चेष्टा की, किंतु देवराज इंद्र इस प्रकार भय प्रदर्शन करके भी उनको अपने वश में नहीं कर सके। जब इंद्र ने देखा कि ये न वरदान के मोह में फंसे और न अग्नि तथा वायु के द्वारा ही डरे हैं, तब वे अपने घर लौट गए। व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशुओं के आक्रमण करने पर भी दोनों अपने आसन से नहीं हिले। इन सब उत्पातों में कोई भी उत्पात उनका ध्यान भंग नहीं कर सका। इंद्र अपने घर पहुंचकर बहुत दुखित होते हुए विचार करने लगे कि वे दोनों मुनिवर भय और लोभ से भी विचलित नहीं हुए। वे तो महाविद्या, आदि शक्ति, सनातनी, सब लोकों की ईश्वरी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों की समस्त माया उस पराशक्ति से भी उत्पन्न हुई होती है। अतएव कोई चाहे कितना ही बड़ा माया का यज्ञ क्यों न हो, वह मूल माया स्वरूपिणी देवी का ध्यान करने वाले पुरुष के मन को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता। भगवती जगदम्बा का ध्यान करने के कारण जिनके पाप कट गए रहते हैं, उनको भला मायावी लोग किस प्रकार विचलित कर सकते हैं। जिनके मन में भगवती का वाग बीज और माया बीज घर कर चुका है, उन्हें कोई पथ भ्रष्ट कर सकता है। अब स्वयं माया से मोहित होकर इंद्र ने उनका प्रतिकार करने के लिए कामदेव तथा वसंत ऋतु को बुलाकर कहा, हे कामदेव, तुम वसंत और रीति को लेकर बहुतेरी अप्सराओं के साथ गंधमादन पर्वत पर अभी जाओ। वहां नर नारायण नाम के पुरातन श्रेष्ठ ऋषि बदरिका आश्रम के एकांत स्थल में तप करते हैं। हे मनमत, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों की मार से उनके चित्त को कामातुर कर दो। मोहन तथा उच्चाटन का प्रयोग करके उन्हें तुम अपने बाणों से तपोभ्रष्ट कर दो। हे भाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को तुम अपने वश में कर लो। समस्त संसार में कौन ऐसा देवता, दानव या मानव है जो तुम्हारे बाणों के वशीभूत ना हो गया हो। ब्रह्मा जी, मैं इंद्र, शंकर भगवान, चंद्रमा और अग्नि भी तुम्हारे बाणों की मार से मोहित हो चुके हैं। तब हे काम, इन दोनों ऋषियों की क्या गिनती है। तुम्हारे बाणों के पराक्रम सम्मुख ये कैसे टिकेंगे। तुम्हारी सहायता के लिए मैं इन अप्सराओं को भी भेज रहा हूँ। उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी रंभा आदि प्रमुख अप्सराएं भी रहेंगी। अकेली रंभा और तिलोत्तमा मेरा काम पूरा कर सकती हैं। ये भी ना हो तो तुम स्वयं सब कुछ कर सकते हो। फिर जब तुम सब एक साथ सुसंगठित रूप से आगे बढ़ोगे, तब तो सफलता मिलना निश्चित ही है। हे भाग महाभाग, तुम मेरा यह काम कर दो। इसके बदले में तुम जो चाहोगे सो दूंगा। मैंने उन्हें वरदानों के लोभ में डालना चाहा, पर वे शांत तपस्वी अपने आसन से नहीं चलायमान हुए। इस प्रकार मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसके बाद मेरा माया का विस्तार करके उन्हें बहुत डराया, फिर भी वे उस स्थान से नहीं हटे, जैसे उन्हें अपने शरीर की रक्षा की भी चिंता नहीं थी। व्यास जी बोले, इंद्र के वचन सुनकर कामदेव ने कहा, हे वासव इंद्र, मैं अभी आपका काम किए कर देता हूँ। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य किसी भी देवता का ध्यान करते होंगे, तो मैं उन्हें अपने वश में कर लूंगा। किंतु मन ही मन कामराज नाम के महाबीज का चिंतन करने वाले देवी भक्त को मैं किसी तरह अपने वश में ना कर सकूंगा। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना कर रहे होंगे, तो मेरे बाण उन तपस्वियों तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। इंद्र बोले, हे महाभाग, तुम इन सब के साथ वहां जाओ। यद्यपि मेरा काम बहुत दुस्साध्य है, फिर भी तुम अपने शुभ चिंतकों पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसे पूरा कर सकोगे। व्यास जी बोले, इंद्र का ऐसा आदेश पाकर वे लोग बड़ी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए
जहाँ वे दोनों धर्मपुत्र नर नारायण दुष्कर तपस्या कर रहे थे। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे पंचमोऽध्यायः। ओ श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओ श्री दुर्गा देवी नमः।